नाज़रीन इकराम, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे ज़हन में मुख्तलिफ़ सवालात उभरते हैं और बाज़ औक़ात हमें उसका जवाब नहीं मिलता। हमारा ये प्रोग्राम उन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेगा, जिसका नाम हमने रखा है पब्लिक व्यूज़। तो हम पब्लिक व्यूज़ के अंदर आवाम की राय लेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रोग्राम की आरा पसंद आएगी और ये भी हम बता दें कि लोगों की ये अपनी ज़ाती आरा है, इसके अंदर इदारे का कोई अमल दखल नहीं। पाकिस्तान में जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया? एक तो झड़प कहना गलत है इसको ये एक मुकम्मल जंग थी और इम्पोज किया गया, मजबूर किया गया कि इस तरह की जवाबी कार्रवाई करे पाकिस्तान। पहले 3 दिन पाकिस्तान ने खामोशी दिखाई और बैन-अ-क़वामी सतह पर राब्ते भी बहाल रखे कि इसको जंग की सूरत ना इख्तियार करनी पड़े। लेकिन बहरहाल जब नई बात बनी, क्योंकि हम एक अमन पसंद कौम है, तो जब मुसल्लत किया जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुज़दिल हैं। हम उतने ही ज़्यादा बहादुर भी हैं। तो फिर उसी तरह का जवाबी हमला भी हुआ। एक पूरा स्टैटिस्टिक्स जारी किया है हमारी रियासत ने कि कितना नुकसान हुआ है वहाँ पर। गो के ज़ाती तौर पे मैं इस किसी भी तरह के नुकसान की इसलिए हामी नहीं हूँ क्योंकि दोनों तरफ इंसान ही बसते हैं। तो बहरहाल ये जंगें इस दौर में, जबकि हम एटमी पावर हैं, इस दौर में किसी को भी किसी एक एटमी ताकत के साथ जंग करते हुए कई बार सोचना चाहिए। वो ज़ुबानें खामोश हो जाएंगी जिन्होंने देखा कि हम कितने क्यूब्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कि अब कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो मैली नज़र से हमें देख सके। तो फिर इससे हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पिछले दिनों इंडिया ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने बहुत उसे मना किया, लेकिन फिर आखिरकार हमें जवाब देना पड़ा। तो इस सिलसिले में आपकी राय? देखिए, पाकिस्तान ने जो है ना बहुत मैच्योर और टाइमली और प्रिसाइज जवाब दिया और ये खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी था। अब जो है पाकिस्तान के लोग मुतमईन हैं, खुश हैं। इवन पाकिस्तान के सिर्फ लोग नहीं, पाकिस्तान के अलावा जो नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया या दूसरे अदर मुस्लिम कंट्री, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, सब के सब सिक्योर फील करते हैं कि भाई इंडिया की टक्कर में इस खित्ते में कोई है। वैसे तो चाइना भी है, लेकिन पाकिस्तान जो है एक दूसरा कंट्री हो गया जो कि इंडिया को सही तरह से जवाब दे सके। फिर आखिर में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया को एडवेंचर करना कैसे लगा जो उसने 7 मई से शुरू किया और अल्टीमेटली 10 मई को उसका एक अच्छा जवाब मिला? आपकी राय? सर वो बेसिकली चाय के शौकीन बहुत हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। वो चाय पीने आए थे, उन्हें टेस्ट नहीं मिल रहा था और ज़ाहिर सी बात है इतना कैपेबल तो है नहीं कि पाकिस्तान को वो छेड़ सके या उनसे फाइट करने की कुछ भी कर सके, इतना है नहीं उनके साथ। क्या राय है पाकिस्तान ने जो इंडिया को करारा जवाब दिया? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मुंह तोड़ जवाब दिए इन्होंने। मोदी को उन्होंने ऐसा डंडा दिया, या इंशाल्लाह मोदी याद रखेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान आर्मी ने एक बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया है और इंडिया का गरूर जो है वो हाथ में मिला दिया है। हालांकि उनको बहुत गरूर था इस बात पे कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान आर्मी को नीचा दिखाएंगे, जबकि पाकिस्तान आर्मी ने एक बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड और ऑनर की बात है। इस जंग की सूरत हाल ने हमें ये तो एटलीस्ट जाहिर किया है कि हम लोग उन सब फिरकावारियों से दूर हम एक कौम है सबसे पहले और इस्लाम के मानने वाले हैं। और जब भी हमारे मुल्क पे या पाकिस्तान पे इस्लाम पे कोई भी बात आएगी तो हम फिरकावारियत से हट के मुतहद खड़े होंगे और इकट्ठे होंगे। अभी जो पिछले दिनों वाक़या हुआ, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई, पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, आप क्या इस बारे में राय देंगे? बस यही है, पाकिस्तान एक बहादुर कौम है। इंडिया डर गई है, उन्होंने इस डर की वजह से ट्रम्प का साथ लेके केस फायर कर दिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान एक बहादुर कौम है, उसने अपना मुंह तोड़ जो है ना जवाब दिया इंडिया को। तो इंडिया को अब जाके सबक आया है कि ये एक मतलब जागी हुई कौम है और अपने मुल्क का चप्पे चप्पे का दिफा कर सकती है। पाकिस्तान एक सरबुलंद कौम बन के उभरा है दुनिया के नक्शे पे या नहीं? पाकिस्तान तो पहले भी दुनिया के नक्शे पे था और हमेशा कायम रहेगा, लेकिन अब इनको अच्छी तरह जवाब मिल चुका है। ये बहुत ही हल्का ले रहे थे हमारी एयरफोर्स को, लेकिन बहुत अच्छा रिटेलिएट किया है और बहुत अच्छा जवाब दिया। अब ये चैन की नींद सोएंगे और आइंदा ये पंगा नहीं लेते हमसे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो हाल दिनों के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने ना चाहते हुए भी उसका जवाब दिया, क्या राय है आप? हमारे पीस को आगे कोई ख़राब करेगा तो हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे और हमने इंडिया को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वो उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि जो हम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।
पिछले दिनों पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की गई और पाकिस्तान ने उसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया। आपकी राय क्या है? सर मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। सबसे पहले तो सैल्यूट है पाकिस्तान की आर्मी को, जिसने लाइक डे एंड नाइट सारा वर्क किया, और उसमें हमारी ये एयरफोर्स थी, और उसके अंदर हमारी नेवी और पाकिस्तान की जितनी भी सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिचुएशन वगैरह सब ने बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और आवाम को लाइक मोटिवेट किया इस सिचुएशन में, ताकि वो डिप्रेशन की तरफ ना जाए। जिससे आवाम बहुत सारे लोग एंजाइटी के शिकार हो रहे थे, परेशान हो रहे थे न्यूज़ वगैरह देख के, तो उन्होंने यही है कि आप खुद को रिलैक्स रखें। बॉर्डर्स पे हमारे जो सोल्जर्स वगैरह हैं वो चीज़ पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। JF-17 ने राफेल मार गिराया, क्या कहेंगे? सर वो राफेल जहाज़ तो वो थे ना लाइक जैसे जिसपे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड था कि लाइक ये हमारे जहाज़ हुए जिससे मतलब हर चीज़ पाकिस्तान में वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो राफेल जहाज़ जैसे ही वो पाकिस्तान में एंटर हुए, लेकिन वो तो लाइक दे वर ऑर्डर फ्रॉम टीमू लाइक, तो इस तरह की सिचुएशन बन गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वॉन आवर वॉर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, वो नहीं चाहता था कि जंग हो। पाकिस्तान ने कुछ दिन इंतज़ार किया, फिर आखिरकार जवाब दिया। आपकी राय क्या है? इसमें मेरी राय ये है कि तारीख गवाह है कि जिसने भी पानी बंद किया है शिकस्त उसकी हुई है। तो इंडिया ने जो बुज़दिलाना हमला किया, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। मैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया ने जो हमें जंग में धकेला और उसका खमियाजा भुगता, आपकी राय क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों ये जो नाखुशगवार वाक़या आया, इसमें इंडिया ने एक बहुत बुज़दिलाना एक हमला किया और पाकिस्तान फ़ौज ने बहुत इन टाइम उसको रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत बिलखसूस हम उससे खराज तस्लीम पेश करते हैं कि बहुत ही टाइमली रिस्पॉन्स किया और अवाम की और जान माल की और मुल्क की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की। पाकिस्तान ने इंडिया को उसकी हरकतों का जो जवाब दिया, आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स ने इतना अच्छा इंडिया को जवाब दिया है। ना सिर्फ एयरफोर्स ने बल्कि हमारी बर्री फौज ने भी, जो ने जी उनको मिसाइल फायर जी, और किए, बरना अल-फतह 1 और पिन पॉइंट पे जी और बरना पर भी बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। उनकी सारी चौकियाँ तबाह कर दी हैं और उन्होंने आगे जिस पर एजेंडा लगा दिया कि हमने हार मान ली है, तो हम बहुत फ़ख्र महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगे। तो अब हम सीना तान के कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। जी हम सीना तान के कह सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इंडिया को पिछले दिनों नाको चने चबाए, क्या राय देंगे आप? इट इज़ वेरी प्राउडफुल फॉर अस, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार कुछ सोच समझ के आराम से सुकून से उनको जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि सब चुप हो गए हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड कि अच्छी बात है कि सब नॉर्मल है अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। व्हाटएवर इट हैपेंस इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। लेकिन कुछ शरपसंद नासिर बेचैन थे कि पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, पाकिस्तान बुज़दिल है। लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उन शरपसंद नासिर को क्या जवाब मिल गया या नहीं मिला? मिल गया, सबको जवाब मिल गया, सबके मुंह बंद हो गए। सारे मीडिया पे जो झूठ चल रहा था वो सब चुप हो गए। लाइक हमारे पाकिस्तान का एक ही मोटिव है कि मारो या मर जाओ, यही है। क्योंकि हम मरेंगे तो शहीद होंगे और मारेंगे तो गाजी होंगे। फिर पाकिस्तान गाजी जिंदाबाद। सर पिछले दिनों इंडिया ने हमें बहुत मजबूर किया, हमारी सिविलियन आबादी पर रॉकेट फायर किए। पाकिस्तान ने उसका एक भरपूर जवाब दिया। आपकी राय इस सिलसिले में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की गायबी इमदाद की। और उसके बाद बात आती है कि हमारी फ़ौज और हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इसके लिए कितने तैयार थे, क्या काम कर रहे थे, कैसे काम कर रहे थे। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि फ़ौज ने और बाकी इदारों ने सब ने मिल के और दूसरा इंटरनेशनल तावन तुर्की से, चाइना से, ईरान से और बाकी मुल्कों से तावन हासिल किया और उसके बाद अपनी भरपूर तैयारी की। तो हमें इन सारी बातों से ये सीखना है कि जब मुश्किल वक्त हो तो हम सबको एक साथ होना चाहिए। अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आपका नाम? रशीद। जी इसमें आप बताएं क्या राय है आपकी इस बारे में? मुझे काफ़ी खुशी हुई, मतलब एयरफोर्स को अपना देख के कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी का सीन हो। जिस तरीके से हमारे जो एयरफोर्स की आर्मी थी, जिस तरीके से उन्होंने जेट चलाया और इंडिया को बड़ा वो था कि हमारा राफेल कोई गिरा नहीं सकता, और जिस तरह से हमने उनके डाउन किए हैं, तो ये सब देख के काफ़ी खुशी हुई कि मतलब हम स्ट्रॉन्ग हैं। यानी कि वो फिल्में बनाते हैं और हमने रियलिटी कर दिखाई। ऐसे ही है। नाज़रीन किराम, आज की राय से आपने देखा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन पुरअमन होने का मतलब ये नहीं कि हम एक बुज़दिल मुल्क हैं या सोच समझ से आरी हैं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज तब जवाब देती है जब देना ज़रूरी हो जाए, अदरवाइज़ वो गीदड़ बकरियों से नहीं घबराती और हंसती है।
हमारी आज के प्रोग्राम में आपने सुना कि लोग कैसे पाकिस्तान से और उसकी मुसल्लह अफवाज से मोहब्बत करते हैं और कैसे एक कौम बनकर जीना पसंद करते हैं। हम दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पुरअमन होने की सलाहियत को हमारी कमज़ोरी ना समझी जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।